बिल से निकलने के बाद वो शाम तक घूमता रहा। अब ठंड बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। उसको भूख भी लग रही थी और उड़ने में भी उसे परेशानी हो रही थी। अरे, जमीन पर तो बर्फ ही बिछी हुई है। घास का एक भी पत्ता नहीं दिख रहा। अब मैं क्या खाऊंगा? वो आगे बढ़ना चाहता था, लेकिन ठंड के कारण उसके पंख भी अकड़ गए और सर्द हवा का झोंका उसको पीछे की तरफ उड़ा ले गया। आह! आह! हवा के साथ साथ वो चींटियों के बिल के अंदर जा गिरा और उसे देखकर चींटियां हैरान रह गईं। अरे, ये तो टिड्डे भैया हैं। इनकी ये हालत किसने की? लगता है ठंड की वजह से इनका शरीर अकड़ गया है। हमें जल्दी कुछ करना होगा। हमने जो लकड़ियां इकट्ठा की थी, तुम उनमें से कुछ लाकर इनके सामने आग जला दो। तब तक मैं अपने खाने में से कुछ हरी पत्तियां देखती हूँ। अब कुछ चींटियों ने टिड्डे के सामने लकड़ियां रखकर आग लगा दी। ये कहकर चींटी रानी उस कोने में गई जहाँ पर उन्होंने खाने का सामान इकट्ठा किया था। वहाँ से उन्होंने एक अमरूद में लगी हरी पत्ती उठाई और वापस टिड्डे के पास पहुँची। चींटियों ने तब तक टिड्डे के सामने आग जला दी थी और अब उसकी आंखें खुल चुकी थीं। इस आग के सामने बहुत राहत मिल रही है। तुम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। इसमें शुक्रिया की क्या बात है टिड्डे भैया, आपने ही हमें उन चींटों से बचाया था। अगर आप वैसा नहीं करते तो हम भी आपकी तरह ठंड में अकड़कर भटकते फिरते। लेकिन तुम लोगों की बातें मानकर अगर मैं खाना इकट्ठा कर लेता तो अभी तक भूखा नहीं होता। आपको भूखा रहने की कोई जरूरत नहीं है। ये लीजिए एक हरी पत्ती। अरे वाह, ये तो अमरूद की पत्ती है ना? ये तो मुझे बहुत पसंद है। ये कहकर टिड्डा हरी पत्ती खाने लगा। आग के सामने बैठकर उसकी सर्दी दूर हुई और पत्ती खाकर उसकी भूख शांत हो गई और वो एकदम अच्छा हो गया।